हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमन और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने आते कैसे हैं और सपने क्यों आते हैं। सपने के आने के पीछे का कोई साइंटिफिक रीज़न होता है या फिर रैंडमली हमारा दिमाग इमेज से देखने लग जाता है, हमारा दिमाग रैंडमली सपने देखने लग जाता है। क्या इसके पीछे कोई साइंस है? तो आइए जानते हैं। जब हम सोते हैं तो सोते वक्त हमारा दिमाग जो होता है वो एक्टिव रहता है, वो पूरा नहीं रेस्ट में होता है रेस्ट में, लेकिन पूरा रेस्ट में नहीं होता है। और उसी टाइम पे हमारा जो दिमाग होता है वो इमेजेस सोचने लग जाता है, यानी सपना सोचने लग जाता है, सपना देखने लग जाता है। अब बात करते हैं कि हमारे जो नींद होती है वो 4 स्टेजेस में होती है, जिनमें से एक स्टेज होता है REM स्लीप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। इसी प्रोसेस में क्या होता है, जब हम सो जाते हैं तो उसके 90 मिनट बाद यह REM स्लीप होता है और उसमें हम बहुत जल्दी आंखों को हिलाते हैं और फिर इस REM स्लीप में हमारे दिमाग जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हमारा जो आइज़ हैं वो बहुत जल्दी रैपिडली मूव करने लग जाती हैं और इसी प्रोसेस में हमारा दिमाग सोचने लग जाता है। तो ये तो हुई बात हमने REM स्लीप की। बात करते हैं सपने आते कैसे। सपने कुछ चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, कुछ चीज़ों पे डिपेंड होते हैं। वो हमारी डेली लाइफ एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि हमारी डेली लाइफ कैसी है, हम क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हमारे स्ट्रेस पे कि हम कितना स्ट्रेस लेते हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमें कैसा सपना आता है। ये सब स्ट्रेस इन सब पे डिपेंड करता है। और सपने हमें तब आते हैं जब हमारा दिमाग मेमोरी और थॉट, जितने भी इमोशंस हैं ना, मेमोरीज, थॉट्स, इमोशन दिन भर के, उन सबको जो प्रोसेस करता है तब आता है हमें सपने। इसी प्रोसेस के बीच में हमारी जो इमेज होता है वो रैंडमली इमेज को क्रिएट करता है। जो भी मैंने रीज़न बताया था उन्हीं बेस्ड पे, वो स्ट्रेस इन सब के बेस्ड पे हमारे इमेजेस क्रिएट करता है और हमें दिखाता है। ठीक है, आता है सपने आते क्यों हैं। इसके पीछे साइंटिस्टों की कुछ थ्योरी है। पहली थ्योरी है हमारी मेमोरी कंसोलिडेशन थ्योरी। इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में है कि हमारा जो ब्रेन है वो जब पूरे दिन भर के थॉट्स इन सबको देखते हैं, उसमें जो अच्छा पार्ट होता है उसे रखता है, जो इम्पोर्टेंट होता है उसे रखता है और जो इम्पोर्टेंट नहीं होता उन्हें डिलीट कर देता है। इस थ्योरी में ये होता है और इसी प्रोसेस के बीच में हमें सपने दिखाते हैं, इसी वजह से हमें सपने आते हैं। और सेकंड हमारी थ्योरी हमारी आती है इमोशनल रेगुलेशन थ्योरी। इस थ्योरी में ब्रेन दिन भर की फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए सपने देखता है। इसमें बताया है साइंटिस्टों ने कि जो हमारा ब्रेन होता है, हमारी फीलिंग्स जो होती हैं दिन भर की, उन्हें मैनेज करने के लिए इसमें सपने देखता है। जो थर्ड आता है वो हमारा आता है थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी। इस थ्योरी में ब्रेन हमारे जितने भी इमोशनल चीज़ें हैं उन सबको हैंडल करता है। मतलब कि हमारा जो ब्रेन है वो हमें एक ऐसी डेंजर सिचुएशन दिखाता है जिससे हमारा माइंड एडेप्ट कर पाए इस सिचुएशन में। मतलब वो हमें डेंजर सिचुएशन के लिए एडेप्ट करवाता है। ये होती है हमारी थर्ड थ्योरी। यहाँ पर हमारी तीनों थ्योरी खत्म होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो सपने, हर इंसान को 4 से 6 सपने आते हैं और उनमें से कुछ ही बस याद रहते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो लोग अंधे होते हैं, जो लोग देख ही नहीं सकते, वो भी सपने देखते हैं टच और इमोशन का यूज़ करके। वो टच का यूज़ करते हैं, वो सुन तो सकते हैं, साउंड और टच का यूज़ करके वो भी सपने देखते हैं रात। और उसमें फोर्थ जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है ल्यूसिड ड्रीम्स। ल्यूसिड ड्रीम्स भी आते हैं। ल्यूसिड ड्रीम्स वो ड्रीम्स होते हैं जिसमें आप अपने आप को देख लो सपने में, वो ल्यूसिड ड्रीम्स होती हैं। जिस सपने में आप अपने आप को देखते हो वही ल्यूसिड ड्रीम्स होती हैं। ये हमारे चारों इंटरेस्टिंग फैक्ट हो गए। इसमें कंक्लूजन ये है कि हमारा जो सपने हैं वो रैंडमली नहीं आते। वो साइंटिस्ट ने प्रूव किया है कि जो हमारे सपने हैं वो हमारे दिन भर की फीलिंग्स को मैनेज करने के लिए आते हैं और जो हमें डेंजर सिचुएशन के लिए अडेप्ट, हमारे मेंटली हमें स्टेबल बनाने के लिए आते हैं। और हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो हमें बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होता है, कुछ अनइम्पॉर्टेंट होता है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो हमारे सोचते वक्त में रख ली जाती है, बाकी अनइम्पॉर्टेंट होती है वो सब बेकार देते हैं। और इसी प्रोसेस में हमें सपने दिखाई देते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। और आपका ऐसा कोई सपना जो आपको सबसे अच्छा लगा या सबसे बुरा सपना हो आपका, नीचे कमेंट करके जाना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।